रात का सन्नाटा था। पहाड़ों की गोद में सब शांत लग रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। तारीख थी 18 सितंबर 2016। समय सुबह के 4 बजे का। उरी सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय शांत खड़ा था। ठंडी हवा बह रही थी और जवान अपनी सुबह की ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब बदलने वाला है। अंधेरे का फायदा उठाकर 4 आतंकी सीमा पार से भारतीय इलाके में घुस चुके थे। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षित लड़ाके थे। उनके पास आधुनिक हथियार और ग्रेनेड थे। वे धीरे धीरे सेना के कैंप की ओर बढ़े, हर कदम बेहद खामोशी से रखा। फिर अचानक हमला शुरू। आतंकियों ने ब्रिगेड मुख्यालय की ओर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में गोलियों की अंधाधुंध बारिश होने लगी। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। जवानों की आवाजें और गोलियों की गूंज घाटी में गूंजने लगी। कई सैनिक अपने टेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमला बेहद अचानक था। उस सुबह 19 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए। जो जवान कुछ देर पहले सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे, वे अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। उनमें से कोई किसी माँ का बेटा था, कोई पत्नी का साथी और कोई छोटे बच्चे का पिता। उनकी शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर जगह एक ही सवाल था, क्या भारत इस हमले का जवाब देगा? दिल्ली में एक गुप्त बंकर के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। कमरे में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। उनके साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के शीर्ष अधिकारी। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। हर व्यक्ति जानता था कि फैसला बहुत बड़ा होने वाला है। टेबल पर लाइन ऑफ कंट्रोल का विस्तृत नक्शा रखा हुआ था। नक्शे पर दुश्मन के आतंकी लॉन्च पैड्स को लाल निशानों से चिन्हित किया गया था। ये लॉन्च पैड्स पाकिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद थे। सवाल था, क्या भारत सीमा पार हमला करेगा? अगर हमला हुआ तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव का खतरा भी था। अमेरिका और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण थीं, और सबसे बड़ा डर परमाणु हथियारों की छाया। लेकिन उरी के शहीद जवानों का खून भी जवाब मांग रहा था। कुछ अधिकारियों ने कूटनीति का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि पहले दुनिया को सबूत दिखाए जाएं, लेकिन कई लोग मानते थे कि अब कार्रवाई जरूरी है। अजित डोभाल ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने रखी। इनमें आतंकी कैंप्स की लोकेशन और तस्वीरें शामिल थीं। डोभाल ने कहा, यह सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एक सीमित और सटीक सैन्य ऑपरेशन जिसका उद्देश्य केवल आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना होगा। लेकिन मिशन बेहद खतरनाक था। कमांडो को रात में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी थी। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस को चुना गया। कुल लगभग 70 कमांडो इस मिशन के लिए तैयार किए गए। उन्होंने कई दिनों तक गुप्त ट्रेनिंग ली। रात में चलने और दुश्मन से बचने की रणनीति बनाई गई। नाइट विजन गॉगल्स और अत्याधुनिक हथियार तैयार किए गए। कमांडो जानते थे कि यह मिशन जानलेवा हो सकता है। फिर आई 29 सितंबर 2016 की रात। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हेलीकॉप्टरों की धीमी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। कमांडो चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। वे दुश्मन के लॉन्च पैड्स की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हमला शुरू हुआ। आतंकी कैंप्स पर गोलियां और विस्फोट बरसने लगे। 4 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। कई आतंकी लॉन्च पैड्स पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। सभी भारतीय कमांडो सुरक्षित वापस लौट आए। अगले दिन भारतीय सेना ने घोषणा की, सर्जिकल स्ट्राइक सफल रही। उरी के शहीदों का बदला लिया जा चुका था और दुनिया ने एक नया भारत देखा।